आइए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल WS क्लासेस में। आज हम लोग अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है अच्छी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं, क्योंकि पार्ट 1 के वीडियो में हम लोग अभ्यास में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिए थे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारण है। मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन का जो है आपको धमाकेदार आंसर मिलेगा। पहला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, अध्याय 4 है जनन स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 5 है जनसंख्या विस्फोट के कौन कौन से कारक है, ये हमको बताना है। तो इसका एकदम लाजवाब उत्तर है, विश्व की आबादी 2 व्यक्ति प्रति सेकंड या 2 लाख व्यक्ति प्रतिदिन या 60 लाख व्यक्ति प्रति माह या लगभग 7 करोड़ प्रति वर्ष की दर से बढ़ी जा रही है। ठीक, आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। आबादी में इस तीव्र गति से वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहते हैं, यानी कि जितनी तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ रही है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? जनसंख्या विस्फोट। यह मृत्यु दर में कमी और जन्म दर यानी ज़्यादा जन्म होना में वांछित कमी ना आने के कारण होता है। तो ये आपका उत्तर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? कह रहा है क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है, कारण बताइए। कह रहा है क्या गर्भ निरोधकों का उपयोग न्यायोचित है, कारण सहित स्पष्ट करना है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे, विश्व की बढ़ती जनसंख्या को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधकों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि कई सारे प्रोसेस होते हैं गर्भ निरोधकों को रोकने के लिए, कई सारी विधियाँ अपनाई जाती हैं। कंडोम जैसे गर्भ निरोधकों से न सिर्फ सहभागिता से बचाया जा सकता है, बल्कि अनेक यौन संचारित रोगों व संक्रमणों से भी बचाया जा सकता है। गर्भ निरोधकों के प्रयोग द्वारा किसी भी प्रकार के आनुवंशिक परिमाण से बचा सकता है। मतलब अगर हम गर्भ निरोधकों का प्रयोग करते हैं तो हम लोग कई सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से इसका आंसर मिल चुका होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कह रहा है कि जनन ग्रंथि को हटाना गर्भ निरोधकों का विकल्प नहीं माना जा सकता है, क्यों? स्पष्ट करो। तो यहाँ पे इसका उत्तर होगा, गर्भ निरोधकों या निरोधक के अंतर्गत वे सभी युक्तियाँ आती है जिसके द्वारा अवांछनीय गर्भ को रोका जा सकता है। गर्भ निरोधक पूर्ण रूप से ऐच्छिक व उत्क्रमणीय रिवर्सिबिलिटी होते हैं। व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार इसका प्रयोग बंद करके गर्भधारण कर सकता है। इसके विपरीत जनन ग्रंथि को हटाने पर, मेन पॉइंट ये इसमें कि इसके विपरीत जनन ग्रंथि को हटाने पर शुक्राणु व अंडाशय का निर्माण अस्थायी रूप से नहीं हो पाता। मतलब अगर हम जनन ग्रंथि को हटा देते हैं तो जो शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण है वो अस्थायी रूप से नहीं हो पाता। जब अस्थायी रूप से नहीं हो पाएगा तो कोई काम नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? उलव वेधन एक घातक लिंग निर्धारक जांच प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है, क्या आवश्यक होना चाहिए? टिप्पणी कीजिए। तो इसका उत्तर यहाँ पे होगा, उत्तर इसका होगा, उलव वेधन एक ऐसी तकनीक है, एक ऐसा टेक्निक है जिसके अंतर्गत माता के गर्भ में एमनियोटिक द्रव यानी एमनियोटिक फ्लूइड का कुछ भाग सिरिंज द्वारा बाहर निकाला जाता है। ठीक, इस द्रव में फिटस की कोशिकाएं होती हैं जिसके गुणसूत्रों का, क्रोमोसोम का विश्लेषण करके भ्रूण की लिंग जांच, आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक। इसका उत्तर थोड़ा सा इधर है, मैं आपको दिखा दूं। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 का जो है ये आपको दिखाई दे रहा आनुवंशिक, पेज नहीं खाली थे इसीलिए यहाँ पे करना पड़ा। तो आनुवंशिक संरचना, आनुवंशिक विकार व उपापचयी विकारों का पता लगाया जा सकता है। अतः इस जांच प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य होने वाली संतान में किसी भी संभावित विकलांग अथवा विकार का पता लगाना है, जिससे माता को गर्भपात कराने का आधार मिल सके। ठीक, अब 9वां क्वेश्चन हमारा है, बंधे दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियां बताइए। तो
इसमें दो विधि हमने लिख रखे अच्छे तरीके से। प्रखनलित शिशु टेस्ट ट्यूब बॉडी, इसके अंतर्गत शुक्राणु व अंडाणुओं को इन विट्रो निषेचन कराया जाता है, विट्रो निषेचन कराया जाता है। तत्पश्चात भ्रूण को सामान्य स्त्री के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है। स्त्री के गर्भ में गर्भकाल की अवधि पूर्ण होने पर सामान्य रूप से शिशु का जन्म होता है। ये पहला हो गया। और इसी में दूसरा है कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। इसका प्रयोग जो है उन पुरुषों पर किया जाता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कृत्रिम गर्भाधान यानी कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसका जो प्रयोग है पुरुषों पर किया जाता है जिनमें शुक्राणु की कमी होती है, यानी जिन पुरुषों में शुक्राणु की कमी हो जाती है वो इसमें किया जाता है, कृत्रिम गर्भाधान किया जाता है। इस विधि में जो है, इस टेक्निक में पुरुष के वीर्य को यानी कि स्पर्म को एकत्रित करके स्त्री के योनि यानी कि वेजाइन में स्थानांतरित यानी कि पहुंचा दिया जाता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि बंद दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायक देने वाले कुछ प्रमुख टेक्निक और विधियाँ, यानी कि ये दो टेक्निक विधियाँ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं आपको। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये भी काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे लिख दूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय, यानी यौन संचारी जो रोग हैं उससे हम लोग कैसे बच सकते, क्या उसका उपाय है। तो यहाँ पे हमने कुछ उपाय ले रखे हैं, लिख रखे हैं। एक है समलैंगिकता से दूर रहें, ठीक, सहवास करते दौरान कंडोम का प्रयोग करें यानी कि निरोध का। तीसरा है परगामी व्यक्तियों से यौन संबंध ना बनाएं, वेश्यावृत्ति से दूर रहें, किसी भी प्रकार की यौन समस्या होने पर कुशल जो चिकित्सक हैं उनसे परामर्श लें, मतलब उनसे दवाइयाँ कराएं, उनको बताएं कि क्या दिक्कत है, नहीं तो फिर वो ज़्यादा खतरनाक हो जाती है। और छठवां है अनजान व्यक्तियों से यौन संपर्क बिल्कुल ना बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, अगले वीडियो में मिलेंगे। ऑल दी वेरी बेस्ट।